खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है डेली ओलंपिक ट्रैकर में। और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह सतीश के सिंह जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका इस शो के अंदर। नमस्ते। दर्शक मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक के अंदर पूरी सीरीज की जा रही है और प्रतिदिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम सतीश के सिंह जी से बात करके दिन के जो खास तौर से जो इवेंट्स है उनके ऊपर चर्चा करें, और नेक्स्ट डे जो होने वाला है मुख्य मुख्य इवेंट्स हैं खास तौर से भारत के संदर्भ में उसके ऊपर चर्चा कर सकें। आज थोड़ी बहुत गर्माहट भरा दिन था भारत के लिए। गर्माहट इसलिए कि थोड़ी सी जीत की कुछ खुशियां आज आई हैं। आ, इन खुशियों में थोड़ी हॉकी के मैदान से जीत मिली है। लवलीना की जीत आई है, और शूटिंग में थोड़ी निराशाएं भी हैं। और साथ में बात करेंगे कल की हाइलाइट्स की, क्या हो सकती है कि कल कौन कौन सी इवेंट्स हैं, आज की हाइलाइट और कल क्या होने जा रहा है भारत के लिए। और अगर कोई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण घटना खेलों के मैदान से आई हो तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, आज का दिन कैसा रहा सतीश जी? इसके लिए भारत के लिए भारत के लिए। भारत के लिए आप कहेंगे कि अब जो हम चौथे पांचवें दिन जा रहे हैं तो थोड़ा सा आज टर्निंग पॉइंट जैसा दिखा। जी। अब शूटिंग का तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि शूट आउट हो गया है और जी। इसको लेकर के बहुत हाय तौबा भी मच रही है। जी। फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, जी। उन्होंने कहा है कि हम बदलाव भी करेंगे, जो करना है करेंगे। जी। और दूसरी बात ये भी रही कि जहाँ तक आज खेलों की में अगर हम देखें जी। तो मैं आज कहूँगा कि थोड़ा सा बहुत अच्छा खेल खेलने के बावजूद भी, जो बैडमिंटन में हमारा डबल्स पेयर था, जी। जीतने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि जी। मेरी तो शंका है कि इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने कुछ अंदर अंदर खेल कर दिया, जी। जी। जानबूझ के हार गए ताइपे के खिलाड़ियों से, जी। ताकि उनको अपने इंडोनेशियन पार्टनर के साथ अगले स्टेज में न खेलना पड़े, ताकि 2 मेडल का इंतजाम हो जाए। जी। आमतौर पर वो टॉप जोड़ी हारती नहीं है, जी। तो ये एक बैड लक रहा। लवलीना का जहां तक सवाल है बॉक्सिंग में, तो उसको वो जो एक पंच होता है बॉक्सिंग में, वो नहीं दिखा। जी। आक्रामक नहीं थी, लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो कोच ने कहा कि भाई तुमको गार्ड लेके खेलना है और काउंटर पे मारना है, तो वो वाली रणनीति अपनाई, तो शायद अब 1 मेडल दूर है और उसी जी। ताइपी के खिलाड़ी से मैच होगा, जी। उसी से जिसे 2018 में दिल्ली वर्ल्ड कप में लवलीना बोर्गेन हारी थी। जी। तो शायद इस बार मुक्का मारे कस के, तो ये दो चीज रही। जी। शरद कमल ने आज टीटी में जरूर कमाल किया, क्योंकि इतिहास के महानतम खिलाड़ी मालोंग, जी। जो चाइना के हैं, उनसे एक गेम जीत लिया। जी। और तो जीत की तो उम्मीद नहीं थी, जी। लेकिन एक गेम भी जीतना, और तीसरे गेम में मैंने देखा कि लगभग बराबरी पे थे। तो ये तीन चीजें रही, और इसके अलावा शूटिंग की तो बात आपको करनी ही पड़ेगी। जी। तो शूट आउट की जो कहानी है कि जितने थे मनु भाकर, सौरभ चौधरी, दिव्यांश पवार, सारे के सारे मुडगिल, सब जो इंडिविजुअल में और पहले ही उड़ गए थे, और आज टीम इवेंट में भी यह क्या बोलते हैं उसको, 10 मीटर वाले में क्या पिस्टल और राइफल दोनों में हार गए। तो अब क्या है कि शूटिंग में जो अंतिम उम्मीद बची है, ये आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जी। 2012 में जब भारत को शूटिंग में ओलंपिक में मेडल मिला था, जी। तो 25 मीटर पे ही मिला था, जी। और 25 पे ही मिला था, शायद मेरे ख्याल से 50 में भी मिला था, जी। जो विजय कुमार थे हिमाचल के। जी। तो वो ही अब बचा हुआ है, तो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। जी। तो क्या पता, आप जहाँ कुछ नहीं उम्मीद कर रहे हो वहीं से चीजें आने की, हम जहाँ उम्मीद करते हैं वहां से तो चीजें आती नहीं है। हमारा भाग्य रहता है, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, हमारे खिलाड़ी नर्वस हो जाते हैं, जी। और जो हम कहें कि जो एक साइकोलॉजी स्पोर्ट्स की होती है, बड़े स्टेज पर, बड़े टाइम पे, बड़े टूर्नामेंट में, वहां पर वो बिखर जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे? आज एक और घटना हुई है, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, जी। जिससे गोल्ड मेडल की उम्मीद है इस बार, और सही जी। में कोई एक तो मेडल जरूर आएगा, गोल्ड भले ही ना आए। विनेश फोगाट कुश्ती में
जी। अब उनको आज पहुंचना था टोक्यो, अब वो कल पहुंचेंगी। कारण आप जान के हैरान हो जाएंगे जी। कि भाई हमारे कोच को, हमारे मैनेजर को, हमारे मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं चला कि वो यूरोपियन देश से आ रही थी। वहां वो वीजा उनका मतलब ओवर स्टे हो गया, इसलिए एक जी। दिन उनका विलंब करना पड़ा। आप बताइए, इसका तो मानसिक असर होता ही है। और बिल्कुल। जहां तक हॉकी की बात रही, हॉकी का मैच सुबह सुबह उठ के मैंने देखा कि भाई कुछ इम्प्रूव किया है कि नहीं। तो ये एक बात तो जरूर कहेंगे कि आज टेम्परामेंट में भारतीय टीम ठीक लगी। वो बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन जो स्पीड, पासिंग, क्रॉसेस, बॉल पोजीशन, ये बहुत अभी भी कमजोर है। आज मैं कहूंगा कि स्पेन की कमियों की वजह से हम जीते, ना कि हमने कोई खेल चमत्कारी खेल कर दिखा के जिताया। लेकिन उम्मीद है कि अब जो मैचेस हैं वो हल्के मैचेस हैं, मतलब आप समझिए उस हिसाब से। तो उम्मीद बनती है कि क्वार्टर फाइनल में शायद इस बार पहुंचे, और हम उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं। भारत में उम्मीद नहीं है हॉकी टीम से, तो इस बार शायद कुछ उम्मीद पे वो खरे उतरे। और अगर वो पहुंचे क्वार्टर फाइनल में, तो फिर वो मुकाबला फिर लगता है अभी तक कि बेल्जियम से होगा। मुझे कुछ बे- ऐसा लगता है कि टीम में पैनापन नहीं है, वो जो एक क्रिस्पनेस होनी चाहिए, वो जो एक शार्पनेस होनी चाहिए, वो मिसिंग है। और जब आपका क्वार्टर फाइनल के ऑनवर्ड्स जब बड़े टीमों से, जर्मनी, नेदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से बाद में मुकाबला होगा, अगर वहां पहुंचते हैं तो फिर आप कैसे वो एक कलेक्टिव प्रयास कर पाएंगे जिसके द्वारा आप उनका गेम प्लान, उनकी फिटनेस, उनका पैनापन, उसका सामना कैसे करेंगे। फिलहाल टीम संभलती तो नजर आ रही है, पर वो एक क्या कहते हैं, एक चैंपियन स्टफ जिसे हम देखने की उम्मीद करते हैं, व्हेन अ टीम प्लेज लाइक ए चैंपियन, कि उसके पासेस हो या उसके कन्वर्जन ऑफ द फील्ड, जो उसमें पॉसिबिलिटीज है, वो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। तो ये चीजें हैं, बिखरी बिखरी सी परफॉर्मेंस है। इसके बारे में कहते हैं बोरा साहब कि टाइम, ठीक टाइम पे अगर टीम पीक पीक कर जाती है, जी। करती है, तो जी। ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइप से आप उतरते हैं टूर्नामेंट में, और पहले ही अपना सब सिलेंडर फायर कर दिए, तो आपका मामला गड़बड़ा भी जाता है। तो ये अच्छी बात है कि शायद ये लोग अपना थोड़ा खेल का नजरिया, पैंतरा अगले मैचेस में बदलें। तो ये उम्मीद है। लेकिन इस स्पीड पे और इस बॉल पोजीशन में आज स्पेन का ज्यादा बॉल पोजीशन था, 52% था, भारत का 48% था। तो वो सारी चीजें शायद टीम मैनेजमेंट, कोच ग्राहम रीड वगैरह देख रहे होंगे। जी। ये है, तो प्रोग्रेस करने में ये सब चीजें अहम होंगी, खास तौर से जब आप नॉकआउट स्टेज में होंगे तो। अब देखिए, ये तो बात सही है कि हम क्वार्टर फाइनल में तो आ ही जाएंगे। अब ये है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाद सपोज हम नंबर 2 टीम की रहते हैं, तो 2 पे रहते तो हमें दूसरे ग्रुप के नंबर 3 से सामना होगा। अगर हम 3 पे रहते हैं, फिर उनके 2 से सामना होगा हमारा, दूसरे ग्रुप के देखा जाए तो क्रॉस जो हो जाता है उसके अंदर। और 4 का 1 से और 1 का 4 से, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के चलते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चलिए, वो तो अभी क्लियर नहीं वो है, तो अभी देख। अभी तो फाइनल निकल के आएगा, कौन की रैंकिंग क्या है और कैसे क्रॉस होता है वो देखेंगे। खैर, चलते हैं। कल क्या होने की संभावना है, कुछ उम्मीदें और बन सकती हैं क्या, कोई संभावना बनती है कहीं पर, सतीश जी? देखिए, कल मेडल का तो कुछ नहीं है जी। इस तरह से। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि दीपिका कुमारी इंडिविजुअल में, आर्चरी में, इंडिविजुअल में, व्यक्तिगत स्पर्धा में सारी टीम उतरेगी, पुरुष भी और महिला भी। दीपिका प्लस जितने भी अपने मेंस टीम है, तो वो उतरेगी। लेकिन उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, दीपिका से उम्मीद कर सकते हैं कि भूटान के खिलाड़ी से है तो वो जीत जाए, आगे पहुंचे। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से मेडल भूटान की खिलाड़ी का नाम कर्मा है शायद, जो आई है इसमें। हाँ, कर्मा है भूटान की। एक तो जी। ये हो जी। गया, दूसरा ये है कि पीवी सिंधु, जिससे हम किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि, और रियो में जब मैच टूर्नामेंट शुरू हो गया, तब लगने लगा कि हाँ, सिंधु कुछ कर सकती है। तो इस बार भी सिंधु से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब वो कल का मैच बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसमें देखने में आएगा कि क्या जो एक वो चैंपियन मटेरियल है, वो चीजें उसके खेल में दिखती है कि नहीं। अभी तक तो पहले मैच में नहीं दिखा है। मुझे लगता है, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, तो शायद बैडमिंटन के अंदर शायद दोनों सेमीफाइनलिस्ट जो हार भी जाते हैं उनको शायद कांस्य पदक मिलता है, मुझे कुछ ऐसा ध्यान है। आप इसको शायद कंफर्म कर पाए तो, कुछ ऐसा हो तो।
कई गेम्स ऐसे हैं। इस बार का मुझे पता नहीं है, पहले होता रहा है ऐसा जी। पहला होता रहा है जी, वही कि दोनों सेमीफाइनलिस्ट जो हार जाते थे तो उसमें। साइना नेहवाल को भी तो मिला था। जी जी जी, तो उसको मिल हाँ, जाता था। हाँ। और साई कल में, प्रणीत कल का क्या भी होने कल जा रहा मैच है, साई प्रणीत का भी अपने ग्रुप में कल मैच है। पहला तो हार ही गए थे, वो बहुत बुरी तरह से हार गए थे इजराइल के प्लेयर से। और अब कल जो मैच है, उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। महिलाओं में कहिए तो आप एक तरह से देखिए तो कल महिलाओं का ही दिन है, और महिलाएं ही अभी तक कुछ कुछ अच्छा भी कर रही हैं। है? मैरी तो कॉम का कल कल। एक और बॉक्सर भारत की पूजा रानी कल पूजा रानी रिंग का। में होगी। और अभी तो दो और बॉक्सर बाकी हैं, तो महिला बॉक्सरों से कुछ कुछ उम्मीद जग रही है। लेकिन बॉक्सिंग में क्या होता है ना कि जब तक आप क्वार्टर फाइनल स्टेज में ना देखें, तब तक अभी तो समझिए कि नहीं है। अब अभी तक हमने अमित पंघल को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊपर की सीड हैं, तो बाद में आएंगे खेलेंगे। तो महिलाओं का जहां तक सवाल है, तो अभी तो चलिए मैरी कॉम और चाहे लवलीना दोनों आगे पहुंच गई हैं। लेकिन अभी पूजा रानी भी अच्छा लड़ती है, मुझे उम्मीद है उससे कि वो जीत सकती है। और कल फिर जो एक रेवलेशन है इस टूर्नामेंट की, फाइंड है जिसको हम कहेंगे, महिला हॉकी टीम, कि वो खेल भी सकती है और लड़ भी सकती है। और कल ही हमने आपसे कहा था कि पुरुषों को महिला टीम से कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो महिला कल जो करंट अभी ओलंपिक चैंपियन है ब्रिटेन, उससे भिड़ेगी। मुश्किल है, लेकिन खेल तो महिलाओं का देखने में आ रहा है कि वो और खेल रही। फाइट कर रहे हाँ, फाइट कर रही है। तो आगे अच्छा है, इसमें भले ये नहीं अच्छा, 2 मैच तो ऑलरेडी हार चुकी हैं, तो ये कुछ है। और इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ओलंपिक में आज बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है जी। जी। तो तो कोई वो और हम, इंटरनेशनल हाँ हाईलाइट कोई बताना चाहेंगे? हाँ, स्पेशल हाईलाइट में ये है कि जो ऑल टाइम ऐतिहासिक रूप से महानतम महिला जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स, जी उसको वो अचानक बीमार पड़ गई। ये बीमारी क्या है, ये लोग बता नहीं रहे। जी। इसका नतीजा ये हुआ कि रशिया को जो एक देश के नाम पर एंट्री भी नहीं है ओलंपिक में, वो कमेटी के नाम से एंटर करते हैं। आज बहुत सालों के बाद जो है, आप देखिए तो रशिया गोल्ड जीत गई टीम इवेंट में, जी महिलाओं में। और जी। सिमोन बाइल्स जो कि महानतम है, GOAT जिसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो बाहर हैं। और क्या बीमारी है, क्या बीमारी है वो अचानक, ये बड़ा ही एक मिस्टीरियस चर्चा का सुर्खियों में विषय रहा है। दूसरा कि एक बरमूडा की महिला, वो भी अधेड़ उम्र की, जिस बरमूडा का पॉपुलेशन 75,000 भी नहीं, कहते हैं 63-64,000 है, वहां की एक, हम लड़की भी नहीं कहेंगे, महिला ने ट्रायथलन जीत लिया, गोल्ड दिला दिया एक इतने छोटे से देश को। और गोल्ड में क्या, उसमें जो ट्रायथलन होता है वो बहुत टफ होता है, 3 बिल्कुल खेलों का मिलके बनता है। उसमें बिल्कुल। दौड़ना भी पड़ता है, 1.5 किलोमीटर स्विम भी करना पड़ता है, साइकिल भी चलानी पड़ती है। तो ये दो हाईलाइट रही है। और एक और अपने यहाँ से हाईलाइट है कि भाई मलिका बत्रा का हम लोग सब नाम जप रहे थे, लेकिन उसने अपने नेशनल कोच को रिफ्यूज किया था उसकी सेवा लेने से। तो अब उसके खिलाफ एक्शन होने वाला है, ये आज खबर आई है। और ये तो एक नेगेटिव खबर है। पॉजिटिव खबर में देखिए कि अब आपको सानू, ये क्या कहते हैं, मीरा भाई चानू को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या एडिशनल SP कहना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर सरकार ने उन्हें आज नियुक्त करने की घोषणा कर दी। जी जी, वो खबर आई है। वैसे रेलवेज ने भी उनको, मुझे लगता है शायद रेलवेज में काम करती थी, तो रेलवेज ने उनको प्रमोशन देने की भी बात की एक्चुअली जी देखा जाए तो। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और कहीं से कोई अच्छी खबर आए उसका हमें भी इंतजार है कि ये सूखा जो है थोड़ा मानसून के मौसम में कम हो जाए अभी तो। दर्शक मुझे मित्रों, बहुत दुख हुआ शरद, इसका क्या कहते हैं, सात्विक रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का बहुत दुख हुआ। हमको फिर बोल रहे हैं हम कि हमें लगता है कि उतने लेवल पर होता है, इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने खेल कर दिया, जानबूझ के हार गए, ऐसा चलिए मुझे शंका है। अब जो भी है, लेकिन अगर जीतना है तो फिर जीत जीत के ही आगे पहुंचो। फिर जी दूसरे जी, की वो बात मिस्टेक के सही है। ऊपर अगर आगे जाके फिर जीतना है बाय डिफॉल्ट, तो वो चीज नहीं चलेगी। आप अपनी हिम्मत से जीत कर वहां पहुंचो चलिए ताकि हम कोई ये दोष कह ना दे सकते हैं पाए। बोरा साहब कि बॉक्सिंग से चाहे कुश्ती से
भारत को उम्मीदें तो हैं और रखना भी चाहिए और होगा भी। ये तीनों बात एक साथ सही है। जहां तक बात एथलेटिक्स की रही, तो एथलेटिक्स में खिलाड़ी तो हमारे बहुत क्वालिफाई करके गए हैं। नीरज चोपड़ा का नाम भी लिया जाता है। उसमें मुझे लगता है कि एक किस्मत की बात होगी। बाकी हम एक लड़की पर ध्यान लगा रहे हैं जो हमारी डिस्कस थ्रोअर है और जो 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश सावले है। इन दोनों के परफॉर्मेंस पे भी मेरी बहुत पैनी नजर है। चलिए देखेंगे, लेकिन वैसे एथलेटिक्स में भारत की टीम ओलंपिक के स्तर पर काफी ही कमजोर एंट्री के रूप में मानी जाती है। और देखते हैं क्या हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा इस ओलंपिक ट्रैकर से, और धन्यवाद करेंगे श्री सतीश के सिंह जी का, जिन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, आपके सामने आज की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया, और कल होने वाली जो घटनाएं होंगी उनके बारे में भी आपको उसके द्वारा उन्होंने बताया है। तो शुक्रिया आपका, और शुक्रिया दर्शक मित्रों, आपका भी। कल फिर मुलाकात होगी नए ओलंपिक ट्रैकर के साथ, नई घटनाओं के साथ। उम्मीद कीजिएगा कि भारत और अच्छा करे, और कम से कम कोई अच्छी खबर हमारे पाले में भी आ जाए। तो आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।